में गया, बाजार में जाने के बाद देखा यहाँ तमाम तर रिश्वत का माहौल है, बाजार में जुल्म हो रहा है, बाजार में ज्यादती हो रही है। जैसे जैसे इसने जुल्म देखा इसको गुस्सा आने लगा। इसने सोचा यार मेरे पीर ने अगर इसमें आसम सिखा दिए होते मैं इस जुल्म का खात्मा कर देता, मेरे पीर ने अगर इसमें आसम सिखा दिया होता मैं किसी पे ज्यादती नहीं होने देता, मेरे पीर ने अगर इसमें आसम सिखा दिया होता तो मैं किसी को रिश्वत नहीं लेने देता। अल्लाह अकबर। सुबह से लेकर के दोपहर हो गई, दोपहर से लेकर के शाम हो गई और शाम के वक्त का एक ऐसा मामला पेश आई, सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अबरी रहमत, बधों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तो जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, रजा नफ्से दुश्मन है दम में ना आना, कहाँ तूने देखे हैं चंद्राने वाले। रजा नफ्से दुश्मन है दम में ना आना, कहाँ तूने देखे हैं चंद्राने वाले। मैं सबसे पहले अहले बस्ती को मुबारकबाद पेश करता हूँ मज़हब इस्लाम की बका के लिए, मज़हब इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, दीन मतीन के फ़रोग़ के लिए। जिस अजीम गुलशन का एहतमाम इंशराम पूरी बस्ती ने मिलकर के मदरसा मरकज़ुल उलूम की सूरत में किया है, अल्लाह उस गुलशन को शादो आबाद रखे और उसके मुआविनीन को आबाद रखे, उसको चलाने वालों की उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाए। याद रखें आपका अपना महबूब इदारा है, आपके अजदाद ने उसको अपने खूनी जिगर से बनाया है। अपने अजदाद की रवायत को बरकरार रखते हुए बस्ती के जवानों ने भी मुकम्मल ताउन मदरसे के लिए किया है। उसी मदरसे के तारीखी जलसे में आप बैठने की सादतें हासिल कर रहे हैं। जैसा कि नकीब जलसा अजीज़ मोहम्मद नासिर कमाली ने बहुत कुछ आपको बता दिया होगा कि कौन कौन आने वाले हैं, कौन कौन आ चुके हैं और कौन कौन बहुत जल्द इंशाअल्लाह आपकी निगाहों का मरकज़ बनेंगे। लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे मिंबर पाक पर फ़ख्रुल क़ुर्रा मुमताज़ुल क़ुर्रा हज़रत क़ारी मुमताज़ आलम साहब क़िबला, नाज़िम आला मदरसा मरकज़ुल उलूम, उन्हीं के बराबर में बरादर कबीर हज़रत अल्लामा मौलाना रिज़वानुल हक नूरी साहब क़िबला, वहीं पर क़ारी मुशाहिद साहब क़िबला, क़ारी उस्मान साहब क़िबला, मौलाना यूनुस साहब क़िबला, मौलाना तौसीफ साहब क़िबला, आपके पड़ोस के गांव से आने वाले हमारे बुजुर्ग हाफिज साहब हाफिज नामे अली साहब और उनके साथ में कई और लोग तशरीफ फरमा हैं। ये तमाम तर मुअक्कर उलमा इकराम, मौलाना नासिर साहब, अगर किसी का नाम रह जाए तो मैं मादरत चाहूँगा, वरना ये सब उलमा इकराम आपकी निगाहों का मरकज़ बनी बैठे हैं। और जवानों तुम्हें तो क़ारी ज़ाकिर याद ही होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। क़ारी ज़ाकिर साहब क़िबला भी मिंबर पाक पर तशरीफ़ रखे। एक बहुत लंबा वक्त हो गया जब आपके इसी महबूब इदारे में ये लोग खिदमतें अंजाम दिया करते थे। अल्लाह सलामत रखे इन तमाम तर उलमा को और मेरी कौम के जवानों को सलामत रखे। यहाँ से लेकर के वहाँ तक क्या डिज़ाइन बनाया है, क्या नक्शा बनाया है। ऐसा लगता है कि इंजीनियर ने यही नक्शा पास करके दिया है, बस इस नोयत से आपको जाकर के बैठना है। लेकिन जवाब नहीं है आपके नक्शे का। मैं उठने नहीं कर रहा, बैठे रहे बाबू, वहीं बैठे रहे। आपके नक्शे की तारीफ कर रहा हूँ और अच्छी चीज को देख करके तारीफ करना चाहिए। हाँ, ये नहीं कि कोई चीज अच्छी लग रही है, बंदा मन ही मन में जल रहा है, बोले यार ये इसके पास कैसे है, ये तो मेरे पास होना चाहिए थी। इसको मुनाफिकत कहते हैं, हसद कहते हैं इसको। अगर किसी के पास कोई अच्छी चीज देखो तो मुस्कुराओ, उसकी तारीफ करो, साथ में ये भी कह दो परवरदिगार अगर तू चाहे तो हमको भी अता फरमा दे। देने वाला तो परवरदिगार है। बहुत से जवान आते हैं बुलेट लेकर के, नहीं, कुछ को शादी में मिल जाती है। हाँ, उनके चलाने के अंदाज से पता चल जाएगा कि ये लाइफ में पहली बार बुलेट लेकर के आया। अर्र अर्र निकलेगा गलियों में बजाता हुआ तमाम।
वो एहसास कराता है कि देखें मेरे अहबाब देखें, मेरे दोस्त देखें कि फुला साहब बुलेट गाड़ी लेकर के आ गए। जब भी कोई नई चीज लेकर के आओ, अच्छी चीज लेकर के आओ, तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। मैंने बात अगर सही कही है तो आपको सुभान अल्लाह कहना था, वरना ये मंडी कल कहीं और लग जाएगी। बारहा सुनते हैं आप। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी आप निगाहों के सामने बैठे होते हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर आन ये कोशिश करता हूं कि कुछ नया आपके सामने पेश कर दिया जाए, और आप सुनते भी उसी अंदाज में। आप एहसास ही नहीं होने देते कि मैं अपनी लाइफ का अक्सर हिस्सा आप में गुजारता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जवानों की मोहब्बतें हैं, यहाँ के बुजुर्गों की दुआएं, अल्लाह सलामत रखे। सब जवान मेरी निगाहों के सामने बैठे हैं और अक्सरियत जवानों की है। तो मैं बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूंगा, यकीन जाने। मैं बस चंद बातें ऐसी करूंगा कि अल्लाह मेरी कौम के जवानों को उन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। आपकी बस्ती में नूरानी जामा मस्जिद की तामीर का काम हो, इतना बड़ा काम अंजाम देना, यकीन जाने ये बस्ती के जवानों की कुर्बानी है। बुजुर्गों की तो मैं फकत दुआएं कहूंगा, लेकिन जवानों ने जो कमाया है ना, उसको फिर सैंत के नहीं रखा है, तिजोरी में नहीं रखा है। अल्लाह ने दिया है तो खुदा के बंदों ने अल्लाह के घर के लिए भी दिया है। और यही वजह है हम फख्र के साथ पूरे भारत में कह देते हैं, जहां हम रहते हैं ना वहां 60 से 70 लाख रुपया लगा है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि बाहर के चंदे का नहीं लगा है। अल्लाह का फजल है, पूरी बस्ती ने ताउन किया है, और ये इतने लंबी इतनी खातिर खा रकम ये सब बस्ती ने लगाई। तो मैं क्यों जवानों को मुबारकबाद पेश ना करूं। अल्लाह सलामत रखे। तो जहां जहां जैसे जैसे भी आप बैठे हैं, तो अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ बातें अर्ज कर दूं। तैयार हैं? तैयार हैं जी? जरा हाथों को उठा के बताएं कितने लोग घर जाना चाहते हैं। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह, मोहब्बतें आपकी। मैं सबसे पहले मैं बस एक ही बात करूंगा, और उसी बात की ज़िम्न में दो बातें शामिल करके अपनी बात को खत्म कर लूंगा। याद रखें, अल्लाह ने कायनात के सर्रे सर्रे को इंसान के लिए बनाया है। ये जमीन का फर्श इंसान के लिए, आसमान का शामियाना इंसान के लिए, ये पर्दे, ये लाइट, ये साउंड, ये मोबाइल, यानी दुनिया की जितनी चीजें हैं अल्लाह ने सब बंदे के लिए बनाई हैं। लेकिन अल्लाह ने बंदे को अपने लिए बनाया है। ये दुनिया की रानाइयां सब इंसान के लिए है, लेकिन इंसान अल्लाह के लिए है। इंसान अल्लाह के लिए है। बंदा कुरान का इंसान जब बन जाता है ना, तो उसकी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा हो जाता है। बंदा कुरान का इंसान जब बन जाता है ना, तो उसके आने वाले वक्त में इनकलाब पैदा हो जाता है। आप कहोगे कैसे? विलायत का मनसब तो आज भी बंदा हासिल कर सकता है। विलायत का मनसब क़यामत तक लोग हासिल करते रहेंगे, लेकिन ये विलायत का मनसब कैसे मिलता है? एक लम्हे के लिए मैं उसकी झलक आपको दिखाना चाहता हूँ। तवज्जो को मेरी तरफ करके बैठिएगा। ये विलायत का मनसब कैसे मिला करता है, विलायत के मनसब पे बंदा कैसे जाता है। याद रखें, अब कोई मोजज़ा दिखाने के लिए नबी नहीं आएगा, इसलिए कि अल्लाह ने हमारे और आपके पैगंबर को खातमन नबीयीन बना करके दुनिया में भेज दिया। लेकिन करामती सुबह क़यामत तक आपकी निगाहों का मरकज बनती रहेंगी। लोग आते रहेंगे, विलायत के मनसब को पाते रहेंगे, करामत लोगों के निगाहों के सामने रखते रहेंगे। अल्लाहु अकबर। वली बंदा कैसे बनता है? अगर सब्र और तहम्मुल का दामन उसके हाथ में है, अल्लाह उसको विलायत का मनसब अता फरमाता है। आप कहोगे कैसे? एक मुरीद अपने पीर की बारगाह में आया, आने के बाद कहने लगा, हुजूर मैं इसमें आज़म सीखना चाहता हूँ, मुझे आप इसमें आज़म सिखा दें। अब सबसे पहले ये समझें कि इसमें आज़म किसको कहते हैं। इसमें आज़म जानते हैं आप किसको कहते हैं? इसमें आज़म कहते हैं अगर मुर्दे पे पढ़ कर के दम कर दिया जाए तो अल्लाह उसको जिंदा फरमा देता है। अगर जिंदे पे पढ़ कर के दम कर दिया जाए, अल्लाह उसको मुर्दा फरमा देता है। इसी इसमें
आज़म को पढ़ने के बाद मलाइका अर्श आज़म पे जाते हैं। इसी इसमें आज़म को पढ़ने के बाद मलाइका अर्श आज़म से हुक्म खुदाबंदी के बाद ज़मीन पर आते हैं। ये इसमें आज़म इतना पावरफुल है, इतना स्ट्रांग वजीफ़ा है। अगर बंदा इसमें आज़म याद कर ले, इसको पढ़ने के बाद उसकी मुसीबतों का खात्मा हो जाता है, इसको पढ़ने के बाद उसकी परेशानियों का खात्मा हो जाता है। कौम के जवानों, जरा दीन सीखो तो सही। दीन सीखोगे ऐसे ऐसे वज़ाइफ आपको मिलेंगे, आपकी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा। लेकिन याद रखें, आपको दीन सीखना पड़ेगा। इसमें आज़म की फजीलत ये है, अगर बंदा कोई पढ़ कर के दम किसी पे कर देता है, कैसी बीमारी हो, अल्लाह उसको शिफा अता फरमा देता है। अल्लाह अकबर। मुरीद है, अपने पीर की बारगाह में आया, आने के बाद कहने लगा, हुजूर मैं इसमें आज़म सीखना चाहता हूँ, मैं इसमें आज़म हासिल करना चाहता हूँ। पीर ने अपने मुरीद का ये सवाल सुन करके कहा, अगर तुम इसमें आज़म जानना चाहते हो, इसमें आज़म याद करना चाहते हो, इसमें आज़म सीखना चाहते हो, तो जाओ बाजार का मुआयना करके आओ, देख करके आओ कि बाजार के हालात कैसे है, देख करके आओ कि बाजार में क्या चल रहा है। ये मुरीद अपने पीर के पास से उठा और उठने के बाद बाजार में गया। बाजार में जाने के बाद देखा यहाँ तमाम तर रिश्वत का माहौल है, बाजार में जुल्म हो रहा है, बाजार में ज्यादती हो रही है। जैसे जैसे इसने जुल्म देखा, इसको गुस्सा आने लगा। इसने सोचा, यार मेरे पीर ने अगर इसमें आज़म सिखा दिए होते, मैं इस जुल्म का खात्मा कर देता। मेरे पीर ने अगर इसमें आज़म सिखा दिया होता, मैं किसी पे ज्यादती नहीं होने देता। मेरे पीर ने अगर इसमें आज़म सिखा दिया होता, तो मैं किसी को रिश्वत नहीं लेने देता। अल्लाह अकबर। सुबह से लेकर के दोपहर हो गई, दोपहर से लेकर के शाम हो गई, और शाम के वक्त का एक ऐसा मामला पेश आया। कौम के जवानों, निगाहें मेरी तरफ करके बैठो, निगाहें मेरी तरफ करके बैठो, मेरी तरफ तवज्जो को करके बैठो, इसलिए कि मैं चंद बातें आपसे करने लगा हूं। मैं चाहता हूं कि मैं कैसेट की तरह ना बजूं। मेरी कौम के जिंदा दिल जवान मेरी निगाहों के सामने हैं, तो जरा सा जिंदा दिली के साथ आप सुनिएगा। इसमें आज़म सीखने के लिए आया था पीर की बारगाह में, लेकिन पीर ने मुरीद को बाजार में भेज दिया। पीर ने मुरीद को बाजार का मुआयना करने के लिए भेज दिया। पीर ने भेजा जब मुरीद को बाजार में, तो मुरीद ने जाकर के देखा कि बाजार में बहुत ज्यादा रिश्वत का माहौल गर्म है, बाजार में बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है, बाजार में बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है। अल्लाह अकबर। बार ही बार दिल में ये ख्याल आता था, यार अगर पीर ने मुझे इसमें आज़म सिखा दिए होते तो मैं आज इस जुल्म का खात्मा कर देता। पीर ने अगर इसमें आज़म सिखा दिए होते, आज मैं यहाँ किसी को रिश्वत नहीं लेने देता। अल्लाह अकबर। इतना सोच ही रहा था, शाम का आलम आया है, शाम का वक्त आया है। एक बूढ़ा इंसान है, 80 साल की उम्र है, 80 साल की उम्र में लकड़ियों का एक बोझ अपने सर पे रख करके लाया है, बाजार में ला करके रखा। अल्लाह अकबर। एक सिपाही आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद उसने कहा, बढ़ने के बाद एक डंडा जमीन पर मार करके उसने कहा था, बूढ़े इस लकड़ी को उठा और मेरे घर में छोड़ करके आ, मैं तुझे कोई पैसा नहीं दूंगा। एक लम्हे के लिए सोचे तो सही यार, 80 साल का बूढ़ा है, किस तरह से उसने जंगल में जाकर के मेहनत की होगी, किस तरह से उसने जंगल में जाकर के लकड़ियों को इकट्ठा किया होगा। लेकिन जुल्म का आलम यह है कि वो बूढ़ा इंसान जो लकड़ियां लेकर के आया है, ये सिपाही है कि पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, ये सिपाही है कि उसकी लकड़ियां उठवाने के बाद अपने घर में डलवा रहा है। उसने सख्ती के साथ कहा, उठाओ। देखें आप, शायरी मुल्क हिंदुस्तान जनाबे नूरे मुजस्सम भाई, जिस हसीम लहजे का आपको इंतज़ार था, वो लहजा आपकी निगाहों के सामने आ चुका है। मेरे फौरन बाद इंशाअल्लाह ये अशरफ भाई, इन सब को लेके आप खड़े हैं या ये सब आपको लेके खड़े हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आ जाएं, आगे आ जाएं, या फिर यहां से हट के अलग खड़े हो जाएं, या तो करीब आकर के बैठ जाएं, यहां से सामने से हट जाएं। एक अजीम लहजा है और ये लहजा बड़ा मकबूल है, बड़ा मशहूर भी है और बड़ा मसरूफ भी है। अल्लाह सलामत रखे इस लहजे को। आज के दौर में
पूरे भारत में होने वाले जलसों की सबसे पहली पसंद नूरे मुजस्सम। जरा कह दें सुभान अल्लाह। वो असीम लहजा सुनेंगे आप इंशाअल्लाह। अगर इजाजत हो तो बात मुकम्मल की जाए। हम कहाँ थे, किसी को याद है? आप ये मत कहना कि हजरत आप तो यहीं बैठे थे। हाँ, हमारी बात कहाँ चल रही थी? बाजार पहुंचा मुरीद, देखा कि जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। उसने अपने पीर को याद किया और याद करने के बाद कहने लगा, पीर साहब ने अगर मुझे इसमें आज़म सिखा दिया होता मैं यहाँ जुल्म नहीं होने देता, इसमें आज़म सिखा दिया होता मैं इन पे ज्यादती नहीं होने देता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शाम के वक्त में अपने पीर की बारगाह में आया और आने के बाद कहने लगा, पीर साहब अगर आपने इसमें आज़म सिखा दिया होता तो आज मैं बाजार में जुल्म नहीं होने देता। आपने अगर इसमें आज़म सिखा दिया होता मैं आज बाजार में ज्यादती नहीं होने देता। उसने 80 साल के बूढ़े की दास्तान सुनाई और सुनाने के बाद कहने लगा, आपने मुझे इसमें आज़म क्यों नहीं सिखाया? अल्लाहु अकबर। अब पीर का जवाब सुनो और कितने लोग मेरी बात को समझेंगे पता चल जाएगा। पीर ने कहा, ये जो 80 साल का बूढ़ा बाजार में लकड़ियों का बोझ लेकर के सर पे रख के आया था ना, तुम पहचानते हो उसको? कौन हो? कौन है वो? तुम जानते हो उसको? तुम्हें मालूम नहीं? कहा हुजूर कौन है वो पीर साहब कहते हैं, शहजादे वो जो बुजुर्ग 80 साल का बाजार में आया था वो कोई और नहीं था बल्कि इस शहर का कुतुब था, कुतुब। अल्लाहु अकबर। हैरत की इंतहा ना रही, कहने लगा हुजूर कुतुब था लेकिन इस कदर ज्यादती को बर्दाश्त किया। पीर साहब कहते हैं, मुरीद सुन, जब इंसान का सब्र उस दर्जे तक पहुंच जाता है तब जाकर के अल्लाह इंसान को इसमें आज़म सिखाता है। और एक और बात बताएं, मैंने जो इसमें आज़म सीखे हैं ना, ये किसी और से नहीं बल्कि उसी 80 साल के बूढ़े से सीखे। अल्लाहु अकबर। जब बंदा इस कदर साबिर बन जाता है, इस कदर सब्र करने वाला। आज क्या है? आज कहां सब्र है? आज अगर जरा सी बाइक लग जाए ना, बाइक में बंदा बाइक खड़ी करके लड़ रहा है। हाँ, आज सब्र नहीं। कोई तेज आवाज में बात कर ले तो बंदा कपड़ों से बाहर है, चौराहे पे है, लड़ना शुरू कर दिया। खुदा के बंदो, जरा सा सब्र का माहौल पैदा करो, सब्र के आदी बनो, इसलिए कि आप सब्र करेंगे बेशुमार खुराफात का खात्मा हो जाएगा, फायदा भी होगा। जब दो बंदे जाते हैं ना थाने में तो वो जो बैठे हैं वो किसी एक से थोड़ी लेते हैं पैसा। अल्लाह के बंदो, मेहनत से कमाते हैं हम लोग। इसका मतलब ये नहीं कि जरा सी बात हो गई, किसी से लड़ाई हो गई, हम लोग थाने में चले जाएं और वहां किसी की सुनवाई नहीं सिवाय गांधी जी के। यही सच्चाई है। पैसा जिसके पास ज्यादा है, बात उसकी थाने में ज्यादा है। तो क्या जरूरत है अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे को बर्बाद करने की? ये बचा करके पैसा किसी और तरफ लेकर के आओ, इस बचे हुए पैसे को किसी और तरफ आकर के खर्च करो, सब्र का माहौल पैदा करो, सब्र करना सीखो। अगर कोई बंदा तुम्हें गाली दे करके जा रहा है, गाली के हवाले से वईदे हैं, सख्त वईदे हैं, परवरदिगार आलम उसको अजाब में गिरफ्तार फरमाएगा, लेकिन बदले में उसको गाली दे करके अपनी जबान तो खराब ना कर। अगर कोई तुझे जरा सा लगा करके चला जाए तो कम से कम सब्र का माहौल पैदा कर। इसका मतलब ये नहीं कि तू जहां खड़ा है वहीं उससे झगड़ा शुरू कर दे। जवानों, अगर दोस्तों में भी कभी झगड़ा हुआ करे तो कोशिश ये किया करो कि बात बहुत ज्यादा आगे ना बढ़ जाए। ये अहद कर लो, इसलिए कि सांप चाकू छुरी पे गिरे या छुरी चाकू सेब पे गिरे या सेब चाकू पे गिरे, कटता सेब ही है। याद रखें आप। कान इधर से पकड़े, इधर से पकड़े, आप ही के कान है। मेरा कहने का मकसद ये, बचाओ, पैसा बचाओ, किसी और तरफ खर्च करो, बर्बाद मत करो। पैसा होने का मतलब ये नहीं कि तुम पूरे मोहल्ले को दिखाते फिरो हम करोड़पति हैं। होंगे भैया अपने घर के। अदब के दायरे में रहोगे तो इज्जत दी जाएगी और अदब से बाहर जाओगे तो लोग जलीलो ख्वार समझते हैं। याद रखें इस बात को मेरे भाई। इस्लाम यही तो सिखाता है, इस्लाम का पैगाम यही तो है। सब्र के आदी बनिएगा। करेंगे ना इंशाअल्लाह? जोर से बोले इंशाअल्लाह।
और जोर से इंशाअल्लाह सब्र करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। और सब्र इस नोयत का करें कि लगना चाहिए कि वाकई आप साबिरीन में से। करबला में कितनी शहादतें हुई याद हैं आपको? कातिलाने हुसैन में से एक बंदा इत्तेफाक से मदीना शरीफ आ गया, और मदीना शरीफ आया ना तो मदीना शरीफ में सारे लोगों ने हुसैन की मोहब्बत में अपने अपने दरवाजों को बंद कर लिया, इसलिए कि हुसैन का कातिल आ रहा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी मदीना में रहते थे। कोई बंदा आया और आने के बाद कहने लगा, हुजूर हुसैन के कातिलों में से एक कातिल चल कर के मदीना आया है। अल्लाहू अकबर। मदीना की गलियों में जैसे ही उसने चलने का आगाज़ किया है, सारे लोगों ने अपने अपने दरवाज़ों को बंद कर लिया है। तारीख बताती है, मेरे और आपके पैगम्बर के नवासे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, जाओ, अगर सब ने दरवाज़ा बंद कर लिया है तो क्या हुआ, अली के बेटे का दरवाज़ा खुला है, पैगम्बर इस्लाम के नवासे का दरवाजा खुला है, जाओ उसको लेकर के आओ। तारीख बताती है, एक बंदा गया, जाकर के हुसैन के कातिलों में जो शामिल था उसको लेकर के इमाम ज़ैनुल आबिदीन के दरवाजे पे आया। दरवाजा इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खुला है। मदीने में सारे लोगों ने दरवाजों को बंद कर लिया। तारीख बताती है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के दस्तरखान पर आकर के बैठा, खाया पिया, और उसके बाद कभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखा, कभी दस्तरखान को देखा, कभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखा, कभी दस्तरखान को देखा। अच्छी अच्छी ग़िज़ाई निगाहों के सामने हैं, मगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन का चेहरा भी निगाहों के सामने है। अच्छे अच्छे खाने निगाहों के सामने हैं, मगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन का चेहरा भी निगाहों के सामने है। कौम के जवानों, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मुखातब करने के बाद इसने कहा था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, करबला के मैदान में मैं किस तरफ था तुमको याद नहीं? करबला के मैदान में मैंने क्या किया था तुमको याद नहीं? ऐसा लगता है कि जैसे कि आप भूल चुके हो। अल्लाहू अकबर। इतना जब कहा था, अली के बेटे ने कहा था, आने वाले इंसान, तू क्या समझता है कि मैं तुझको भूल गया? मदीना के सारे लोग करबला में नहीं थे, इन्होंने तुझको पहचान लिया, तो तू क्या समझता है मैं तुझको भुला दूंगा? मैं तो करबला के सरजमीन पर मौजूद था। अल्लाहू अकबर। अब्बास लंबरदार के बाजू कटे, मैं मौजूद था। औनो मोहम्मद की जवानी लुटी, मैं मौजूद था। अल्लाहू अकबर। हजरत कासिम की जवानी लुटी, मैं मौजूद था। आने वाले बंदे याद रख, मुझे सब याद है। मैंने करबला की दास्तान अपनी निगाहों के सामने देखी है, मैंने करबला बनते हुए अपनी निगाहों से देखा है, मैंने करबला में शहीदों की लाशें अपनी निगाहों से देखी है। मैं तुझे भला कैसे भुला सकता हूँ? इतना जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था, इतना कहने के बाद खामोश हुए थे। तारीख बताती है, वो बंदा कहने लगा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अगर पहचान लिया तो फिर मेरे बाजू क्यों नहीं कटवाए, ताकि अब्बास लंबरदार का बदला मिल जाता। अगर पहचान लिया था तो मुझे पानी किस लिए दिया? पानी ना देते ताकि अली असगर को जिस तरह से प्यास की शिद्दत ने तड़पाया था, तुम्हारे दिल को सुकून मिल जाता। मेरी गर्दन को कलम क्यों नहीं करवाया, ताकि तुम्हारे बाबा हुसैन का बदला मिल जाता। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जवाब सुनो जवानों, कौम के जवानों, तवज्जो को मेरी तरफ करके सुनो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जवाब सुनो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, इंसान, जो करबला के मैदान में तूने जुल्म किया, वो तेरे खून की तासीर थी। जुमला सुनो, वो तेरे खून की तासीर थी। और आज जो मैंने तेरी मेहमान नवाजी की है, ये मदीने के ताजदार के खानदान की तासीर है। करबला में जो कुछ तुमने किया वो तुम्हारे खून की तासीर थी, और आज जो हमने मेहमान नवाजी की है, ये हमारे नाना के घर की रिवायत है। हाँ, अपने तो अपने, गैरों पे भी मेरे मुस्तफ़ा करम फरमाते। सब्र करने के आदी बन जाएं, सब्र के पैकर बन जाएं, दौलत को ज्यादा जमा करें, खर्चे कम करें। शादीशुदा है तो कम से कम बच्चे अच्छे से तालीम याफ्ता हो सके। ये नहीं कि बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है और अब्बा 5000 का जूता पहन के घूम रहा है। यानी तालीम पे ज्यादा खर्च कीजिएगा, इसलिए कि तालीम पे खर्च किया हुआ पैसा या तो तुम्हारे बेटे को कोई जॉब मिलेगी या फिर मुल्क भारत को अच्छा इंसान मिलेगा। ये दो बातें होंगी।
या तो नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। अगर लगेगी तो तुम्हारा फायदा, और नहीं लगी तो पूरे भारत का फायदा। हाँ, तालीम से इंसान अच्छा बनता है। वो पढ़ लिख करके मास्टर बनेगा, और मास्टर न जाने कितने लोगों को आईएएस बनाएगा, आईपीएस बनाएगा, प्रोफेसर बनाएगा, ऐसा ही बनाएगा। मैं गुजारिश करूंगा आपसे जवानों, इस पॉपुलर की दुनिया से बाहर निकल के आ जाओ। सही बता रहा हूं मैं। तुम्हारे बाप दादा ने तुम्हें विरासत में पॉपुलर के अलावा ज्यादा कुछ दिया नहीं है। हाँ, 25 साल का कड़ियल जवान है, तुम्हारी जवानी को देख करके हमें रश्क आता है, अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि बंदा फौज में चला जाए तो दुश्मनों की खैर नहीं। इसके चक्कर में ज्यादा मत पड़ो, और अगर घर में बड़े भैया पड़ गए इसके चक्कर में, तो गुजारिश करूंगा कि तुम ही पड़े रहो, छोटों को मत लेके जाओ पोत में। इनको सिर्फ कॉलेज में भेजो, इनको सिर्फ यूनिवर्सिटीज में भेजो, इसलिए कि आपके हाथ में अगर कारोबार आ गया है तो कौम के जवानों को कारोबार से निकाल करके तालीम के मैदान में लेकर के आओ। जब तालीम के मैदान में लेकर के आओगे, याद रखना कौम के जवानों, हमारा मुस्तकबिल अगर संवरेगा ना तो फिर ऐसे ही जवानों से संवरेगा। जो कोई आईपीएस बन के निगाहों के सामने आएगा, कोई आईएएस बन करके निगाहों के सामने आएगा, कोई एसआई बन करके निगाहों के सामने आएगा, कोई प्रोफेसर बन करके निगाहों के सामने आएगा। याद रखो, आज जरूरत है हमें अपने बच्चों के हाथों में कलम देने की। और जवानों, एक जुमला याद रखना, जिस जवान का सर किताबों में झुक जाता है ना, हमने उसी जवान के सर को बुलंद देखा है। जो सर किताबों में झुक जाते हैं वो सर उठा दिए जाते हैं, और सिर्फ उन्हीं के सर नहीं बल्कि उनके खानदान के सर भी फख्र से ऊंचे हो जाते हैं। कब? जबकि बंदा ऐसा टाइटल लेकर के आता है, ऐसा मनसब लेकर के आता है, ऐसा ओहदा लेकर के आता है। जवानों, तालीम पे मेहनत कर लो, तालीम पे करोगे ना इंशाअल्लाह। बड़ी खुशी होती है जब हम सुनते हैं कि इस बार 25 जवानों ने पुलिस का फार्म भरा है, 30 जवानों ने पुलिस का फार्म भरा है। अच्छी बात है। और ये भी मत सोचना कि हमारा नंबर नहीं आ रहा है तो अब आएगा ही नहीं। सरकार ने फरमाया मन जद्दा फवजदा, जिसने कोशिश की उसने पाया। कोशिश करते रहो, देने वाला परवरदिगार है। तालीम पे फोकस करो, खास करके अपने छोटे बच्चों की तालीम पे फोकस करो, इसलिए कि बुनियाद जितनी मजबूत पड़ जाती है इमारत उतनी आसान हो जाती है, उतनी स्ट्रॉन्ग आप इमारत बना सकते हैं। मदारिस इस्लामिया का ख्याल रखें, मसाजिद का ख्याल रखें। और मैं बारहा मुबारकबाद देता हूं जवानों, आज नूरानी जामा मस्जिद को लोग जब देखते हैं ना तो सर पे टोपी है तो पकड़नी पड़ती है ऐसे करके, बगैर पकड़े अगर देख ली तो गिर भी सकती है। उस नोयत की आलीशान एक अजीम किला, पहले मदरसा ऊंचा था, अब मदरसा नीचा हो गया, लेकिन अल्लाह करे कि मदरसा भी लेवल में आए जल्दी इंशाअल्लाह। कहिएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अगर आप इजाजत दें तो मैं जनाबे नूरे मुजस्सम को आपकी समातों के हवाले करूं। क्या ख्याल है आपका? तैयार हैं? तैयार हैं? लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश, जज़ाकल्लाह, उससे पहले जज़ाकल्लाह इरशाद सलामत रखे। उससे पहले देखो चाय आ गई। असलम भाई सीधे इधर ही लेके आ जाइयो, कानों कान किसी को खबर नहीं होने पाए। इस चाय का भी बड़ा राग है साहब, ये कभी फायदा भी देती है कभी नुकसान भी देती है। फायदा तब देती है जब किसी और के पैसे से हो, नुकसान तब देती है जब अपने पैसे से हो। समझ रहे हैं आप? तो इधर इनको अपना काम करना। इधर आ जाओ आसिफ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? बाबू इधर आ जाओ, इधर पूरे इधर आ जाओ, आप इधर से तकसीम करो। 3 बच्चों की दस्तार है। कितने बच्चों की? 3 बच्चों की दस्तार है। बच्चों के वालिदैन यहाँ हैं, ऐसो अकरबा यहाँ सब हैं गलीबन, है ना? तो
10 से 5 मिनट के अंदर चचेरे तयरे मुमेरे फुपेरे सब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मैं चाहता हूं कि आप कुछ ताउन पेश फरमाएं और 5 से 7 मिनट के अंदर फिर इंशाअल्लाह जनाब नूरे मुजस्सम को आपकी समातों के